ओम शांति। हमें आत्मा की पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली कि उसका नाम क्या है, सदाशिव है। लेकिन फिर कहीं कहीं हमने शिव और शंकर को एक कर दिया, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई। तो आज हम इसी अंतर को स्पष्ट करेंगे कि शिव और शंकर अलग है, और शिवरात्रि के रहस्य को भी जानेंगे, आध्यात्मिक रहस्य को भी, और शंकर का ऐसा स्वरूप क्या है उसको भी अच्छी रीति जानेंगे। तो जैसे हमने खुद को आत्मा नहीं समझा, शरीर समझा, ऐसे हमने परमात्मा को भी एक आकारी स्वरूप में जान लिया और शिव और शंकर को आपस में मिला दिया। लेकिन इन दोनों में बहुत भिन्नता है। पहली भिन्नता तो दोनों का नाम अलग है, आकृतियां अलग है दोनों की, और नाम भी अलग है। नाम अलग है, एक का नाम सदाशिव है और एक का नाम क्या है, शंकर है। रूप अलग है, वो निराकार है और वो आकारी देवता है। धाम भी अलग है, शंकर सूक्ष्म वतनवासी और शिव परम धाम में रहने वाले। और कर्तव्य भी दोनों के क्या है, अलग है, क्योंकि वो कहते हैं विनाशकारी शक्ति है और शिव क्या है, सदा कल्याणकारी शक्ति है। तो चारों ही चीजें दोनों सबकी क्या है, शिव और शंकर की आपस में भिन्न है। तो शंकर कहें तो शंकर को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना, हिंदू धर्म वाले भी पूरे नहीं मानेंगे। लेकिन शिव कहें तो शिव सारी दुनिया का क्या है, पिता है। शिव को सारी दुनिया अपना पिता मानेगी। उसके बाद हम कहते हैं जैसे शंकर जी के आगे हम हमेशा देखते हैं कि शिवलिंग रखा हुआ है और वो आराधना कर रहे हैं। तो आराधना कर रहे हैं तो माना उनसे कोई बड़ा है जिसकी वो आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो वो बच्चा है और वो क्या है, उनके पिता है। और हम देखो क्या कहते हैं, कोई भी बात होती है शिवालय कहते हैं, शंकरालय तो कभी नहीं कहते। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि तो नहीं कहते हैं। शिव शक्ति कहते हैं, शंकर शक्ति तो कभी नहीं कहा। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना, दोनों एक नहीं है। उसके बाद हम शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग अलग है और वो आकृति शंकर जी अलग है। तो शिवलिंग मतलब क्या, लिंग मतलब शिव की आकृति, वो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो क्या है, आकृति है। ज्योतिलिंगम भी कहते हैं ना, तो शिव की आकृति या ज्योति की आकृति, तो वो ज्योति की आकृति है, ज्योतिलिंगम है, अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, वो ज्योति का लिंग है। तो वो उसकी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते मंदिर में जाते हैं या कोई चौकी जागरण में जाते हैं, तो वहां आगे पहले ज्योत जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। तो पीछे माना उसके बच्चे हैं, और जब तक ज्योति नहीं जलती तब तक पूजा शुरू नहीं होती। तो पिता आगे है, पीछे उसके बच्चे हैं। और मंदिर में भी प्रवेश करते हैं तो देखते हैं बीचों बीच क्या है, शिवलिंग है, बीच बीच शिवलिंग है और थोड़ा सा नीचे है। तो वो निरहंकारी है, उसने अपने बच्चों को ऊंचा स्थान दिया है और खुद क्या है, संपूर्ण निरहंकारी है और खुद गुप्त रहते हैं और बच्चों को ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं। वो पिता है और उसके साथ छोटे छोटे सालिग्राम भी दिखाते हैं, तो उनके बच्चे हैं। तो शंकर और शिव जो है वो एकदम अलग है। दोनों का बताए ना, रूप अलग, नाम अलग, आकृति अलग, कर्तव्य अलग। वो तपस्या कर रहे हैं, वो बच्चा है, वो पिता है। और फिर शिव के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कहते हैं, परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। तो शंकर द्वारा, शंकर उनकी रचना है, रचयिता कौन है, शिव है। तो इन दोनों में महान अंतर है, इस दोनों अंतर को हम जानेंगे। और हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः और शंकर महादेव नमः। तो शिव को कभी नहीं कहा शिव देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः और शंकर महादेव नमः। तो इन दोनों में भेद है।
फिर हम शिवरात्रि कहते हैं। जो शिवरात्रि कहा गया, शंकर रात्रि आपको कहा, कभी नहीं कहा गया। तो शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि मतलब कोई एक दिन की रात्रि नहीं। रात्रि माना जब सारी दुनिया अज्ञानता के अंधकार में डूब जाती है, विकारों में डूब जाती है, कोई रास्ता नहीं सूझता, तो ऐसे समय में परमात्मा आकर सारी दुनिया को विकारों से मुक्त करते हैं। शिव जब आकर इस दुनिया में अपना कर्तव्य करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे होता है ना कि एक बच्चा जन्म लेता है तो 9 महीने लगते हैं, लेकिन जन्मदिन उसका एक दिन ही मना लिया जाता है। शादी में कितनी तैयारी करते हैं, लेकिन उसका एनिवर्सरी जो होती है वो क्या करते हैं, एक दिन में मना लेते हैं। तो ऐसे ही शिवरात्रि कोई एक दिन की बात नहीं है। परमात्मा आकर इस दुनिया से पूरी जो अज्ञानता का अंधकार है, विकारों की कालिमा है, वो सब खत्म करते हैं और पावन बनाते हैं। लेकिन उस दिन को एक शिवरात्रि के रूप में मना लिया जाता है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। फिर शिवरात्रि मनाने जब हम जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो हम देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा रखा है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। वो सोचते हैं हम शिवलिंग पे डाल रहे हैं, लेकिन उसका भाव क्या था? संकल्प की बात है कि हमें एक एक संकल्प उस परमात्मा पर अर्पण करना है। हर संकल्प पहले उसको समर्पण करना है, फिर कर्म में लाना है। तो सोचो जब एक एक संकल्प उस पे हम अर्पण करेंगे तो वह संकल्प कितना स्वच्छ और कितना शुद्ध हो जाएगा। तो ये उसका भाव था। फिर हम देखते हैं 3 लकीरें हैं उसके ऊपर और बीच में बिंदु है, अर्थात जैसे बताए ना, तीनों का रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा कर्तव्य करवाते हैं। और बीच में क्या है? शिव बाबा है। फिर हम उसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं? अक धतूरा चढ़ाते हैं। और किसी देवता के ऊपर इतना कड़वा फल नहीं चढ़ाते। अर्थात हम अपने अंदर के जो जहर है, अंदर के जो विकार है, उस परमात्मा पर चढ़ाते हैं और उसको वापस नहीं लेते हैं। तो एक पिता ही है जो हमारे अंदर के सभी विकारों को ले लेता है। उसके बाद हम कच्ची लस्सी भी चढ़ाते हैं। उसमें इतना सा दूध और बाकी सब क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं। तो वो किसका प्रतीक है? कि हमें थोड़ी सी अच्छाई है, बाकी तो सारी क्या है? मिलावट है। हम जैसे भी हैं, हम आपको अपना सब समर्पण करते हैं। तो कच्ची लस्सी भी चढ़ाते हैं। फिर कुछ लोग नशा भी करते हैं। तो नशा वो पीने वाला नहीं था कि शराब पी ली या वो भांग पी लेते हैं। तो फिर शंकर ने तो फिर वो भी पिया था, जहर भी पिया था, फिर तो हमें वो भी पीना चाहिए। वो तो हम नहीं पीते हैं। तो ये कौन सा नशा था? ये नशा था कि उस नारायणी नशे में रहना, उस परमात्मा के नशे में रहना है, जिससे फिर दुनिया का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। वो नशा करना था और हमने क्या सोच लिया? भांग पी लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उसमें बेर चढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने कहा था 5 बेर, जो 5 विकार है वो मुझ पे चढ़ा दो। हम वो तो चढ़ाए नहीं हमने, तो हमने सबसे सस्ता फल क्या कर दिया? उस पे चढ़ा दिया, जो हम किसी रिश्तेदार के घर पे भी लेकर नहीं जाते हैं। तो ये सब चीजें हमने उसको अर्पण कर दी। फिर हम व्रत भी रखते हैं। तो व्रत किस लिए? व्रत मतलब डिसिप्लिन। तो जो भी डिसिप्लिन में रहता है उसको कुछ ना कुछ वर जरूर मिलता है। तो वर मतलब कुछ शादी के लिए वर नहीं, वर मतलब वरदान मिलता है। वो जो चाहता है उसको वो प्राप्ति होती है। तो हम इस दिन एक दिन का व्रत लगते हैं। व्रत मतलब वृत्तियां बदल जाएंगी, आपके अंदर की जो गंदगी बदल जाएगी और आपका जीवन बहुत स्वच्छ हो जाएगा। फिर हम जागरण भी कर लेते हैं एक रात का। तो जागरण मतलब क्या? जागती ज्योत बनना है। हमेशा जागता मतलब बुद्धि से जागना है और आत्मा समझ उसको याद करना है। जागती ज्योत अर्थात निरंतर मेरी ज्ञान का धृत डलता रहे और मुझे आत्मा की ज्योत जगती रहे, और हम खुद भी अज्ञान नींद से जागे और दूसरों को भी जगाएं, ताकि वो उस परमात्मा को याद करके प्राप्ति कर सके। लेकिन हमने उसका क्या अर्थ निकाला? तो ये इस शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य हैं, जिनको हम समझकर सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं। फिर शंकर का हम स्वरूप देखते हैं। तो शंकर का जो स्वरूप देखते हैं, बोला ना, शंकर क्या है? बच्चा है उसका, उस परम पिता परमात्मा का, और उसकी आराधना करता है।
तो हमेशा ही उसको किस पोज में दिखाया गया है? तपस्या की पोज में, मेडिटेशन करते हुए, और उसका पिता उसके सामने है। एक व्रता, एक संकल्प में, एक ही उसकी दुनिया है जो उसके हमेशा क्या रहता है, जो हमेशा जिसपे वो एकाग्र रहता है। दिखाया है उसने खाल को नीचे डाला हुआ है, तो मतलब देह भान को क्या कर दिया, नीचे डाल दिया, खुद क्या हो गया, ऊपर बैठ गया। ऐसे ही दिखाया ना। तो तपस्या से ही हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, तपस्या से ही हम उसको, उससे जो चाहिए उसको ले सकते हैं। फिर दिखाया उसके मस्तक में तीसरा नेत्र। तो परमात्मा जब आते हैं तो हमारी बुद्धि का नेत्र खोलते हैं, अर्थात उसमें विवेक भर देते हैं, हर बात की समझ, हर बात का ज्ञान भर देते हैं। तो तीसरा नेत्र खुल जाता है, हमें आदि मध्य अंत अपना सब कुछ समझ में आ जाता है और दूसरों का भी समझ में आ जाता है। फिर दिखाया है कि उसके गले में सांप डाल देते हैं। तो जब हम तपस्या करते हैं तो विकार जो होते हैं वो शीतल हो जाते हैं, और विकारों के जो सांप हैं वो भी हमें कुछ नहीं कहते, वो भी एक हमारा आभूषण बन जाते हैं, वो हमारी सेवा में लग जाते हैं, ना कि हमें दुख देते हैं उस तपस्या से। फिर हम दिखाते हैं कि डमरू बजाता है। तो डमरू माना परमात्मा के बच्चे क्या करते हैं, जब उसको जान लेते हैं तो डमरू बजाते हैं, अर्थात कहते हैं ना, भोले का डमरू बाजे अगम निगम के भेद खोले। तो कौन से भेद? तो जब हम जान जाते हैं आदि मध्य अंत को, और शंकर जब तपस्या करते हैं तो वो जान जाते हैं ये सब बातें, तो फिर वो वही भेद दुनिया के आगे खोलते हैं। फिर भाला दिखाते हैं उसके हाथ में। तो भाला मतलब तीन चीजें हैं, उसमें तीन होते हैं ना, तीन हिस्से होते हैं। तो तीन ही शूल हैं जो हम मन वचन कर्म से दूसरों को देते हैं, दुख देते हैं। शूल मतलब कांटे चुभाना। तो भाले से क्या करना है, उस मन बुद्धि और वचन से जो दूसरों को दुख दे रहे हैं उसका विनाश करना है। किसी को भी किसी रीति से भी दुख नहीं देना है। फिर उसके मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाते हैं, आधा चंद्रमा। तो मतलब जब तपस्या करते हैं शंकर, तो क्या होता है, उसमें शीतलता आ जाती है, शीतलता और खूबसूरती आ जाती है। और जितना जितना वो परमात्मा को याद करता जाता है, उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। फिर उसकी जटाओं में क्या दिखाया, गंगा निकलती हुई दिखाई है। तो परमात्मा जब ज्ञान देते हैं उसको, तो उसके मस्तिष्क से अर्थात बुद्धि से भी क्या निकलने लगता है, ज्ञान गंगा निकलने लगती है। और वो भी क्या बन जाता है, पतित पावनी बन जाता है, वो भी दूसरों को पावन करने लगता है, क्योंकि गंगा बुद्धि से निकलती है। मतलब सिंबॉलिक है ना, कि ज्ञान गंगा बुद्धि से निकल रही है, तो उसको उन्होंने किस रूप में दिखा दिया, कि बुद्धि से गंगा निकल रही है, जिसमें जो भी स्नान करता है वो क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। फिर दिखाते कि उसने अपने शरीर पर क्या लगाया हुआ है, राख लगा रखी है। तो राख किसका प्रतीक है, बेहद के वैराग्य का। उसमें इतना बेहद का वैराग्य हो गया। और दूसरा इस बात का सिंबॉलिक है कि जैसे हर विकार को क्या करा दिया, जलाकर भस्म कर दिया। तो जब भी किसी चीज को जलाकर भस्म कर दिया जाता है तो वह दोबारा जन्म नहीं ले सकती। तो ऐसे विकारों को उसने अपनी तपस्या से बिल्कुल ही क्या कर दिया, भस्म कर दिया, जो विकार फिर से पनप नहीं सकते हैं। तो ये शंकर का स्वरूप है, जो अपने पिता के सामने बैठकर वो इस स्वरूप में स्थित होता है। वो जो जो उसको प्राप्तियां हुई, जो जो उसने किया, उसको उसका स्वरूप बनाकर हम सामने देखते हैं। तो ये शिव और शंकर में भेद था कि शिव पिता है और शंकर बच्चा है। शिवरात्रि होती है, शंकर रात्रि नहीं होती है। और शिवरात्रि का मतलब ही है कि परमात्मा इस कलयुग के अंधकार में आते हैं, आत्माओं को पावन बनाते हैं, पूरी सृष्टि को पावन बनाते हैं और उनको अज्ञान अंधकार से निकालते हैं। और शंकर स्वरूप है, मेडिटेशन स्वरूप है उसका, मेडिटेशन रूप में बैठा है वो और तपस्या कर रहा है। और उसके अंदर जो जो शक्तियां आती जा रही हैं, जो जो उसने किया, वो उसको चिन्ह के रूप में से दिखा दिया गया, वो उसका स्वरूप बना दिया गया, एक तपस्वी स्वरूप बना दिया गया। अच्छा, ओम शांति।